वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका चैप्टर है दैट इज़ नंबर सिस्टम। तो इस नंबर सिस्टम के बाद हम डिटेल में जाएंगे वन बाय वन हर एक चैप्टर में जो मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में जो बात करते हैं वो है नेचुरल नंबर्स। सबको पता होगा नेचुरल नंबर सिंपली क्या होता है, ये होता है सेट ऑफ काउंटिंग नंबर। सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स में क्या होता है, जैसे लाइक आप काउंटिंग नंबर स्टार्ट करते हो 1 से, तो यही जो सेट होता है काउंटिंग नंबर्स का 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, इनको ही हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं और इनको डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। जस्ट लाइक हम लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर जिनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, डैश अप टू इन्फिनिटी। तो इसके बाद आता है इवन नंबर। वो नंबर होता है जिसमें सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स होता है जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। जस्ट लाइक वो नंबर्स जो सिंपल डिविजिबल बाय 2 हो उनको ही हम बोलते हैं इवन नंबर। इन इवन नंबर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल ई से। अगर हम एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाएंगे कौन कौन डिविजिबल होता है 2 से, तो खुद 2 होता है, उसके बाद 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, अप टू डैश इन्फिनिटी। उसके बाद हम बात करते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है जो डिविजिबल 2 से नहीं होते। इसमें अगर हम बात करेंगे जस्ट लाइक आपका 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है, अप टू इन्फिनिटी। तो इसको डिनोट किया जाता है, ऑड नंबर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल ओ से। अब हम बात करने जा रहे हैं इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स की अगर हम बात करेंगे हम यही कहेंगे, अगर जो सेट होता है होल नंबर का उसमें अगर हम नेगेटिव साइन के नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड करेंगे तो तब ये क्या बन जाता है, सेट ऑफ इंटीजर्स बनता है। सिंपल आप बता सकते हो पॉजिटिव, नेगेटिव और इंक्लूडेड 0 जो भी नंबर्स हम इंक्लूड करते हैं उस सब को हम इंटीजर्स ही बोलते हैं। वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, वो हो सकता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। इन इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल आई, या कुछ लोग इनको डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। तो हम ये बता सकते हैं ना कि इंटीजर्स को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स में। सिंपल नेगेटिव इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड नेगेटिव से और पॉजिटिव इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड पॉजिटिव से। अगर जेड नेगेटिव की हम बात करेंगे, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स की बात करेंगे, तो नेगेटिव इंटीजर्स आपके माइनस इन्फिनिटी से -1 तक इंक्लूड है और जेड पॉजिटिव आपका 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होता है। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि 0 जो है ना तो ये नीदर नेगेटिव आता है ना पॉजिटिव आता है, मतलब ये ना पॉजिटिव के साथ इंक्लूड होगा ना ही ये नेगेटिव के साथ इंक्लूड होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं प्राइम नंबर्स के बारे में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। प्राइम नंबर्स सिंपली वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनका कोई भी फैक्टर नहीं होता है 1 और इटसेल्फ, मतलब अपने आप और 1 के बगैर इनका कोई भी फैक्टर नहीं होता है। सिंपल हम अगर बात करेंगे 2 की, तो 2 का जो एक फैक्टर है वो है 1 और खुद ये 2 खुद है। इसी तरीके से अगर 3 को भी हम लेंगे तो 3 का भी अपने आप से एक अपना आप फैक्टर है और दूसरा 1 है। इसी तरीके से 5 है, 7 है, 11 है और उसके बाद 13 है। तो अगर आप इन नंबर्स को देखोगे 2, 3, 5, 7, 11, तो आपको लगता है कि ये जैसे लगता है कि अभी हम जो पढ़ रहे थे ऑड नंबर्स है, लेकिन 2 के बगैर। तो आप लोग ये पॉइंट याद रखोगे, ऑल प्राइम नंबर्स 2 के बगैर
ऑल प्राइम नंबर्स 2 के बगैर सभी ऑड नंबर्स होते हैं। लेकिन बट ये चीज़ याद रखना है, सभी ऑड नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं होते। क्या कहा मैंने? सभी प्राइम नंबर 2 के बगैर ऑड नंबर है, लेकिन जो सभी ऑड नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं हो सकते। सभी ऑड नंबर्स प्राइम नंबर नहीं हो सकते। तो और एक पॉइंट है, 2 इज़ द ओनली वन इवन प्राइम नंबर। 2 अब खाली ऐसा नंबर है जो इवन है और साथ ही प्राइम नंबर है। अब हम बात करने जा रहे हैं को प्राइम नंबर्स के बारे में। सिंपल 2 नंबर्स को या 2 नंबर्स को हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर्स, जब उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट 1। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, 9 और 16 को हमने ले लिया। इन दोनों में देखो कोई कॉमन फैक्टर है जिससे इन दोनों को क्या हो जाता, ये वो फैक्टर है इनका? नहीं, कोई भी नहीं है एक्सेप्ट 1। तो हम 9 और 16 को बोलेंगे कि ये दोनों को प्राइम नंबर्स है। इसी तरीके से 4 एंड 17, 4 और 17 के बीच में भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, तो हम ये कहेंगे 4 और 17 भी को प्राइम नंबर है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल 80 और 81, 80 और 81 के बीच में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, तो 80 और 81 भी को भी हम को प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं। अब हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज़ रैशनल नंबर्स। सुना होगा आप लोगों ने दोस्तों, वो नंबर जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिनको सिंपल हम एक्सप्रेस करेंगे p/q फॉर्म में, वायर p एंड q आर इंटीजर्स। सबसे पहले इंटीजर्स भी हमने पढ़ा है, p और q इंटीजर्स हो सकते हैं। एंड को प्राइम अभी पढ़ा हमने, को प्राइम भी हो सकते हैं। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि q यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ये जो रैशनल नंबर्स है इनको डिनोट किया जाता है कैपिटल Q से। ये रैशनल नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब आई बात ज़ीरो, क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है? तो अगर आप ज़ीरो की बात करेंगे, ज़ीरो सबसे पहले किस में आता है? इंटीजर में आता है, तो ठीक है। p/q फॉर्म में है, यस है। किस तरीके से है? अगर आप लिखोगे 0 डिवाइडेड बाई 1। फिर थर्ड पॉइंट आता है q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो q डिनोमिनेटर है तो वहाँ पे 1 है, तो 1 0, ये जो डिनोमिनेटर है 0 के बराबर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं 0 भी रैशनल नंबर है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे रैशनल नंबर्स के, जस्ट लाइक आपका 4/5 है, कामा 5/1 है, कामा -1/2 है। तो ये सब आपके एग्जांपल्स हैं रैशनल नंबर्स के। तो अब आप ये चीज़ मुझे बताओ, नेचुरल नंबर जो है क्या वो रैशनल नंबर है? कमेंट सेक्शन में आप ये चीज़ बताओ और कैसे है। अगर आपको ये पार्ट फर्स्ट आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।